बात भारत की है पार, बात भारत है पार, बात भारत की है पार, बात भारत की है पार। बात भारत की है पार्थ। इस श्रृंखला के अंतर्गत न्यू पॉडकास्ट सीरीज में रॉय के साथ रॉयल एफएम पर हो रही है आपसे मुलाकात। मैं आपका अपना डिप डॉक्टर दीप्तेश। रॉय, विक, नील, पन्ना, जितने भी चैनल उतने ही नाम, और नाम में क्या रखा है ऐसा कहते हैं शेक्सपियर साहब। और हम भी उसी बात को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए केवल कर्म पर विश्वास करते हुए लेकर आ जाते हैं इस नई पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत पार्थ सारथी थपलियाल के कलम से लिखे हुए उद्गारों को अपनी आवाज के साथ रॉय प्रस्तुत करता है ओनली ऑन रॉयल एफएम। प्राचीन गणितज्ञों ने नापा अंतरिक्ष। बात भारत की है पार्थ आज चौथी कड़ी के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। काल प्रवाह के चौथे एपिसोड में आज बात करते हैं अंतरिक्षीय ग्रहों की। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तारों का एक विशाल समूह जो एक संगठित संरचना में बंधा हो आकाश गंगा कहलाता है। हम किसी कृष्ण पक्ष की रात जब आसमान साफ हो आकाश की ओर देखें तो ये हमारी आकाश गंगा है। भारत के प्राचीन गणितज्ञों ने पाश्चात्य वैज्ञानिकों से बहुत पहले अंतरिक्ष पर विश्वसनीय अनुसंधान कर लिए थे। आइए इन गणितज्ञों और उनके अनुसंधान को सार रूप में जानने की एक कोशिश करते हैं। भारतीय खगोल गणित परंपरा में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने न केवल ग्रहों की गति और स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया बल्कि उनकी दूरी, कक्षाओं और गिनती करने की विधियों को भी विकसित किया जो अपने समय में अत्यंत उन्नत थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये उस समय की क्रांतिकारी खोज थी। वराहमिहिर ने अपनी कृति बृहत संहिता में खगोल और ज्योतिष का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। ब्रह्मगुप्त का योगदान है शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में स्थापित करना। भास्कराचार्य ने स्पष्ट किया कि किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम अनंत यानी कि इन्फिनिटी की ओर जाता है। सबसे पहले बात आर्यभट्ट साहब की करते हैं। आर्यभट्ट सन 476 से लगभग 550 ईस्वी में जिनका उल्लेख मिलता है उनकी कृति आर्यभट्टीय में पृथ्वी को गोल बताया गया तथा ये सिद्ध किया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहों की गति को गणितीय रूप में व्यक्त किया और सौर मंडल की संरचना को तार्किक आधार दिया। वराहमिहिर यानी कि महान गणितज्ञ वराहमिहिर जिनका जिक्र 505 से 587 ईस्वी के करीब मिलता है ने पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों का समन्वय प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से ग्रहों की दूरी और गति के सिद्धांतों की तुलना कर एक व्यवस्थित खगोल प्रणाली दी जो भारतीय तथा आंशिक रूप से यूनानी ज्ञान का समन्वित रूप था। ब्रह्मगुप्त 598 से 666 ईस्वी के करीब जब वे इस पृथ्वी पर थे ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ग्रहों की गति, ग्रहण और खगोलीय गणनाओं को और अधिक परिष्कृत किया। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के प्रयोग को व्यवस्थित किया जिससे खगोलीय गणनाएं अधिक सटीक हो सकें। ग्रहों की दूरी और स्थिति के निर्धारण में ये गणितीय उन्नति अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। भास्कराचार्य यानी कि हम बात कर रहे हैं सन 1114 से 1185 ईस्वी की ने सिद्धांत शिरोमणि में ग्रहों की गति, कक्षा और दूरी की गणना को और अधिक सूक्ष्म बनाया। उन्होंने कलन यानी कि कैलकुलस के प्रारंभिक सिद्धांतों का उपयोग कर
ग्रहों की गतियों का विश्लेषण किया जो आधुनिक विज्ञान के निकट पहुंचता है। पाश्चात्य गणितज्ञों ने तो बहुत बाद में जाकर आधुनिक पहल की शुरुआत की। यूरोप में कोपरनिकस, जो कि 1473 से 1543 ईस्वी के करीब करीब थे, ने बहुत बाद में सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि भारतीय विद्वान पहले ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों की स्थिति एवं उसकी गति को समझ चुके थे। इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की दूरी योजन इकाई में दी गई है, जो गणितीय रूप में संगठित है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, वराहमिहिर ने गणित के क्षेत्र में जो कार्य किया वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। इन महान गणितज्ञों ने अंतरिक्ष के रहस्य हल किए। सौर परिवार के जो सदस्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथों में पृथ्वी से ग्रहों की कक्षा की दूरी और सूर्य की परिक्रमा जैसे विषयों पर उत्तम जानकारी प्रदान करते हैं। ये सभी ग्रह अपने अपने परिपथ पर बढ़ते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगभग लगता है। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 1 वर्ष और 10 माह 27 दिन का समय लगता है। बुध को 2 माह 28 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करनी पड़ती है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 11 वर्ष 10 माह और 12 दिन का समय लगता है। वहीं शुक्र ग्रह को इस परिक्रमा में 7 माह 15 दिन का समय लगता है। सबसे ज्यादा समय शनि ग्रह को लगता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लगाता है। इसलिए शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा में 29 वर्ष 5 महीने 29 दिन का समय लगता है। आप भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए सूत्रों का अध्ययन करेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन, जिसमें आधुनिक विज्ञान के गहन सूत्र हैं। आधुनिक विज्ञान, जिसे पश्चिमी जगत की विरासत माना जाता है, इसका विकास 15वीं सदी से मिलता है। उस समय भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अक्सर ये जानकारी में आता है कि पश्चिमी देशों के अनेक वैज्ञानिक खोजों के आधार भारतीय ज्ञान ही है, भारतीय दर्शन ही है। खैर, सभी नक्षत्र, राशि और ग्रह अपनी अपनी अंतरिक्षीय दूरियों पर सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं। ये एक चक्कर उस ग्रह का 1 साल होता है, जबकि सौर वर्ष में वो बहुत अलग होता है। कालो न जाता वयमेव जाता। मनुष्य सोचता है कि समय जाता है। ये सोच नहीं है, सच ये है, सत्य ये है कि हम चले जाते हैं। चलिए, अब हमारे भी चलने का वक्त हो गया है। आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में रॉय के साथ रॉयल एफएम पर होगी आपसे बात। भारत की है पार्थ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, नमस्कार। खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें याद करते रहिए।